अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिलिया होमियो क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज की जो वीडियो है वो आप इसको वीडियो ऑन डिमांड के हमारे एक दोस्त हैं पंकज तरीका साहब, ये उन्होंने डिमांड की है कि आप जो है इस पे वीडियो बनाएं, तो ये हम वीडियो उनको डेडिकेट भी करते हैं। और आज का हमारा जो एक टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें और आप इसको समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों को, यानी दर्जनों बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे। पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम जो है उसके फंक्शन पे बात करेंगे, उसकी जो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं उसके साथ रिलेटेड हैं उस पर बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं उससे सिक्रीट आउट होते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके जो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। उसके बाद हम इन जो अलग अलग पार्ट से जो मेडिसिन बनती हैं उस पर बात करेंगे। फिर हम जो होल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो मेडिसिन बनती है और उसके जो फंक्शंस है वो क्या है और होम्योपैथी में उसका क्या रोल है उस पर हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्पेशली वो लोग जो एंडोक्राइन से जो सिस्टम है, ये एंडोक्राइन का जो हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है और उसके बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं है, उसके साथ जो शगफ रखते हैं उनके लिए ये कमाल की होने वाली है। कोशिश करूँगा कि सिंपल वर्ड इस्तेमाल करूँ और आसानी से जो है मेरी बात आप तक पहुँच जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक मटर के साइज का जो है वो एक ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन की जो नीचे है वहाँ पे होता है, बेस में पी साइज ग्लैंड है लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। और ये जो ग्लैंड है वो क्या करता है, ग्लैंड कोई भी होता है वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन बेसिकली केमिकल होते हैं, वो मैसेंजर होते हैं, एक पैगाम रसां होते हैं और वो एक पैगाम जो है वो जाके देते हैं एक स्पेसिफिक आर्गन को कि जो मास्टर ग्लैंड है, ये जो जिस ग्लैंड ने ये पैगाम भेजा है वो ये चाहता है और वो फिर जिस्म जो है वो उसको अकॉर्डिंगली करता है। और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त उसमें कोडिंग लिखी होती है कि बाकी ग्लैंड जिसमें उसका काम नहीं है उसके अलावा वो कोई और जो है वो दूसरा ग्लैंड उसको डिकोड नहीं कर सकता। कमाल की जो है वो अल्लाह पाक की जो एक कुदरत है वो यहाँ पे भी नज़र आती है। अब ये देखें कि सम टाइम जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये हमारी जो बहुत सारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, जैसे गोनाडल ग्लैंड है, तो ये उनका जो फंक्शन है ये उसको भी कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हमारी बॉडी का समझे जो एंडोक्राइन सिस्टम है और जो ग्लैंड्स हैं ये उनका जो है वो चीफ है, ये ऑर्डर करता है। उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं ये उनको भी रेगुलेट करता है, जैसे किडनीज है, अब यूट्रस है, बच्चेदानी है, और जो ब्रेस्ट है, इन पे जो है ना ये इसकी रेगुलेशन है, ये ग्लैंड इनको रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी दो लोब हैं, एक जो है उसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। अब ये जो एंटीरियर लोब है ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन्स, 6 किस्म के। अब जो 6 किस्म के हार्मोन है उनमें जो सबसे पहले है वो है ग्रोथ हार्मोन। इसके नाम से जाहिर है कि इसका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। सेकंड जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं ACTH हार्मोन। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। चौथा जो है उसको हम कहते हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको हम FSH भी कहते हैं। और छठा जो है वो LH है ल्यूनेटिंग हार्मोन। अच्छा, जो इसका पोस्टीरियर लोब है उससे जो है वो 2 किस्म के जो है वो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है ADH और दूसरे का नाम जो है वो ऑक्सीटोसिन है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे हार्मोन जो अभी हमने जिक्र किया, जैसे मैंने आपके सामने 8 हार्मोन जो है वो आपके सामने रखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिनको प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, वो हमारी जो हाइट है, हमारी जो बोन्स हैं और जो हमारे मसल्स हैं, इनकी ग्रोथ में उसका बहुत बड़ा किरदार है। और जो जिन बच्चों की हाइट कम होती है, आप ये देखें कि उसमें भी एक ग्रोथ हार्मोन का जो है वो इशू होता है। और कुछ डिजीज ऐसी हैं कि जिनमें ऑर्गन जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो बढ़ जाते हैं, एक्रोमेगाली जिसको हम कहते हैं, उसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा हाथ है और ग्रोथ हार्मोन का हाथ है बेसिकली। सेकंड पे एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH जिसको हम कहते हैं। अब ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको डायरेटिक से ही हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो बैलेंस है ये इसको करता है और ये रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को किडनी से। उसके बाद हमारे पास जो हार्मोन आता है उसको हम LH कहते हैं या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम कहते हैं। ये ट्रिगर करता है ओवुलेशन को और
जब भी एक मखसूस टाइम आता है और जब एग के फॉलिकल्स जो है वो एक मखसूस साइज तक पहुंचते हैं, तो ये जो ट्रिगर करता है फिर ओव्यूलेशन होती है। LH का ये काम है। चौथा हार्मोन जो है उसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है यूरिन मसल्स को और रिलैक्स, और उसको रिलीज करता है मिल्क को मेमरी ग्लैंड से, क्योंकि इसका दूध के साथ और जो यूरिन की जो मसल्स हैं उसके साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ और हमारे जो इनवॉलेंट्री जो है वो नर्वस सिस्टम है वो उसके साथ भी इसका जो है वो बड़ा तालमेल है और उसकी बड़ी कोऑर्डिनेशन है उसके साथ। और ये मैनेज करता है हमारी जो बॉडी का बैलेंस ऑफ एनर्जी है, हीट और वाटर हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो हाइपोथैलेमस के साथ इसका तालमेल है और हाइपोथैलेमस जो है उसकी जो अपने फंक्शन है वो ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पोस्टीरियर लोब है उसकी जो फंक्शन है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसके लिए मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ होम्योपैथी का नुस्खा के, जो आप इसको इस्तेमाल करके पोस्टीरियर जो फंक्शन है आप उसको जो है वो एनहांस भी कर सकते हैं। उससे जो है कि आपका जो दो हार्मोन स्पेशली, क्योंकि जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का उससे ऑक्सीटोसिन खारिज होता है और एडीएच होता है। अब उसके लिए होम्योपैथी का जो फार्मूला है वो बड़ा शानदार है। उसमें आप फास्फोरस, सेकंड मेडिसिन जो है वो जेल्सिमम, थर्ड मेडिसिन काली आयोडाइड और चौथी जो है वो जिंथासाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये 4 मेडिसिन है, ये 30 में आप मिला के इस्तेमाल करें तो आप समझें कि आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन लो है पोस्टीरियर लोब का उसको आप जो है वो एनहांस करेंगे। और बेहतर है कि किसी डॉक्टर के अंदर जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए बन रही है और आम पब्लिक के लिए जो है वो एक अवेयरनेस के तौर पे, तो खुद जो है वो अपने साथ ग्लैंड के साथ जो है ना वो पंगा ढलना नहीं आता। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर है अगर उसका फंक्शन जो है वो लो हो जाए तो ये 4 मेडिसिन है। और जब हम बात करते हैं कि जी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका जो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो भी जो है वो 4 मेडिसिन है। लेकिन अगर ये दोनों एक्टिव हो जाए, यानी कि जो पोस्टीरियर फंक्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का, जैसे 2 हार्मोन खारिज होते हैं जिसको ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए और उस एक्टिव को जो है वो बैलेंस करने के लिए होम्योपैथी में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो डायस्कोरिया है। डायस्कोरिया 30 आप इस्तेमाल करें। पिट्यूटरी का जो फंक्शन है पोस्टीरियर फंक्शन जो एक्टिव हो चुका है, अब जरा जब एक्टिव होगा तो ये सारे हार्मोन जो है वो ज्यादा सक्रिएट आउट होंगे और फिर बॉडी के अंदर एक मैदान जंग जो है उसका मंजर पेश करेगी। अच्छा, अगर एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अब उससे जो 6 किस्म के हार्मोन निकलते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया है, प्रोलैक्टिन है, एसिड, टीएच है, एफएसएच है, ग्रोथ हार्मोन है, एलएच है, और जो रिस्पॉन्सिबल है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका, और टीएसएच है। और अगर ये एक्टिव हो जाए, क्योंकि आप कहेंगे जी आपने जो उसका फंक्शन है जब अगर वो लो है उसकी बता दिए तो इसका बताएं, तो उसके लिए होम्योपैथी की एक मेडिसिन है वो होराब्राजील 30 में, तो आप इसको इस्तेमाल करें तो उससे ये होगा कि इसका जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो फंक्शन एक्टिव हो गया, ओवर एक्टिव हो गया, वो भी नॉर्मल होने की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अगर एज अ होल, क्योंकि आपने देखा है कि जो पोस्टीरियर फंक्शन अगर लो होते हैं तो फिर मेडिसिन तकरीबन एक ही है, और अगर पोस्टीरियर जो है उसमें इश्यू आ जाए तो मेडिसिन एक ही है, लेकिन लो की सूरत में, एक्टिव की सूरत में दोनों अलग अलग मेडिसिन है। अब ये बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको टॉनिक के तौर पे हमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काम करेगी और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो फंक्शन है उसको बेहतर करेगी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर हार्मोन्स जो है उनकी जो एक मिकदार है, एक तनासब है मखसूस, उससे कम हो जाए तो भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। अगर वो मखसूस जो एक उसका तनासब है उससे बढ़ जाए तो भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि उसका पोस्टीरियर एंटीरियर जो भी उसके फंक्शंस हैं वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसके लिए होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन होगी, अगर एक्टिव हो जाते हैं तो कौन सी होगी। अभी हम ये देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना उसका काम स्लो है किसी भी वजह से, चाहे वो कोई ट्यूमर है किसी भी इशू की वजह से, और हम जो है उसको एक सपोर्टिव के तौर पे कुछ मेडिसिन देना चाहते हैं जो उसके फंक्शन को बेहतर करे। तो उसके लिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो काली आयोडाइड जो है उसको 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिग्लिस रिजिया होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जो अखरोट से बनती है 30 में आप इसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों को मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टरनेट करके भी कर सकते हैं। ये पिट्यूटरी टॉनिक है, ये आज आपके लिए तोहफा। अब हम ये देखते हैं कि होम्योपैथी में पिट्यूटरी ग्लैंड से इसकी पूरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे कौन सी दवाई बनती है। अच्छा, लोटस मटीरियल मेडिका अगर आप खोल के देखें और कुछ और मटीरियल मेडिका के अंदर भी, तो जो पोस्टीरियर है उससे अलग मेडिसिन बनती है
और जो दूसरा उसका लॉब है उससे अलग मेडिसिन बनती है। लेकिन हम जिस दवा को डिस्कस कर रहे हैं वो पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो इस्तेमाल करके होम्योपैथी में बनाई जाती है। अब जब भी हमने ये पढ़ा है फार्मेसी में, आपने भी पढ़ा होगा कि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी रतूबत से किसी भी ग्लैंड से बनाई जाती है और वो रतूबत जो ग्लैंड जो है वो सेहतमंद होता है तो उसको हम सार्कोड्स कहते हैं। अगर बीमार हो तो नसोड्स। तो ये सार्कोड है बेसिकली होम्योपैथी का। इसको हम जो है वो पिट्यूट्रिनम भी कहते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, अपोफाइसिन भी कहते हैं। इसके सारे नाम एक ही हैं। तो जब भी इसका जिक्र आए तो आप ये समझ रहे हैं कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड से मुकम्मल ग्लैंड से बनी दवा के बारे में बात करते हैं। अब ये जो मेडिसिन है ये मुकम्मल पिट्यूटरी ग्लैंड से बनाई जाती है। मैं 20 जो बेनिफिट्स हैं आपके सामने रखूंगा कि 20 ऐसे फायदे हैं कि जो हम इसको अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करके हम उससे फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि कुछ ऐसे लोग जिनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उनकी दिमाग की जो रग है वो फट जाती है, उसकी जो जरायन खून है वो हमारे दिमाग के अंदर फैल जाता है, तो ये है कि बंदा पैरालाइज हो जाता है। तो उसके लिए समटाइम तो डॉक्टर को ऑपरेशन करके उसके सर को खोल के वहां से सक करना पड़ता है उसके ब्लड को, ताकि उसकी जिंदगी बच सके। ये मेडिसिन ऐसी है कि जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है और उसके जो ब्लड है वहां पे उसको जज़ब कर देती है नेचुरली। ये सबसे बड़ा फंक्शन है, एक नंबर 1। सेकंड जो है जिन लोगों को क्रॉनिक नेफ्राइटिस होता है, गुर्दों की पुरानी जो सोजिश होती है, नेफ्राइटिस होता है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 जिन लोगों में ब्लड प्रेशर किसी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता वो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी जो सोजिश है उसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, 5वें नंबर पे इस तरह के जो लोग हैं वो ब्रेन फॉग होता है उनको, और उनकी जो दिमाग की जो यकसुई है वो नहीं होती, यानी वो बिल्कुल दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, छठी जो बात है वो ये है कि जो मेल जेनिटल्स हैं, यानी उसमें होता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। अक्सर बच्चे होते हैं उनके जो पीनस है वो छोटे होते हैं, बड़ों लोगों में भी ये मसला होता है और आगे चल के फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी नशे व फराज से गुजरती है और बड़े परेशान होते हैं। तो उसकी ग्रोथ में भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका होम्योपैथिक जो दवा है उसका बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके बाद जो कुछ लोग असावी तौर पे कमज़ोर होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो पावर नहीं होती, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि वो जहनी तौर पर डल होते हैं, यानी आप रिटायर्ड कह लें, और वो यानी मशहूर होने के बावजूद भी बेशऊर होते हैं, बेवकूफ़ टाइप, ये उनकी दवा भी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े होते हैं, उनका बिस्तर में पेशाब निकल जाता है, वो बेचारे शर्मिंदा भी होते रहते हैं। आप पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होम्योपैथिक दवा बनती है आप उसको वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों में या बच्चियों में कील वहाँ से निकलते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पे स्किन टैग्स हैं, वॉट्स हैं, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में आप देखेंगे कि छोटी सी उम्र होती है और उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा हार्मोन्स की वजह से डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है। कुछ लोगों में नाखूनों में फंगस होती है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो फंगस आएगी। अच्छा, कुछ ख़वातीन में या बच्चों में या बड़ों में भी देखा गया कि उनको टॉन्सिल नहीं छोड़ते, एक्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, उसमें भी आप जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मेडिसिन बनती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नौजवान जो लड़कियां होती हैं उनकी जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें ट्यूमर आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिकेटेड है जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन में। उसके बाद बच्चों में कद न बढ़ना, आप पिट्यूटरी ग्लैंड दे सकते हैं। अच्छा, जो टेस्टिस का साइज़ है वो छोटा होता है, लोगों में, बच्चों में छोटा होता है, नहीं होता, औलाद की कबल नहीं होते, और बांझपन और फिर दवाइयाँ, तो आप पिट्यूटरी आपकी यहाँ पे मदद कर सकती है। उसके बाद दिल की धड़कन जो है वो जिन लोगों में बहुत तेज़ होती है, कंट्रोल नहीं हो सकती, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमागी कमजोरी होती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ फीमेल में एमेनोरी होता है, मेंसेस होते ही नहीं है, आते नहीं है, आप पिट्यूटरी ग्लैंड, चूँकि कहीं ना कहीं हार्मोन का तो मसला है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपकी किसी भी दवा के साथ एज इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। सार्कोड है, आप इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते, चूँकि ग्लैंड से बनी हुई है, इसका बहुत बड़ा एक्ट है बॉडी पे। तो ये 20 मैंने फंक्शन इसके आपके सामने रखे। मटेरियल मीडिया में बहुत सारी जगहों पे इसके बारे में बड़ी डिटेल है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। ये जो मैंने जो मेडिसिन आपके सामने रखी है इसको आप 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं, 3x में इस्तेमाल कर सकते हैं, 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि सार्कोड, नोसोड, ये इस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बड़ी टेक्निकल है और उनका मतलब बहुत सोच समझ भी जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स वाई डिस्क्लेमर भी है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल न कर सके। ये वीडियो प्रॉपर जो है वो डॉक्टर के लिए और उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी का शगफ रखते हैं, उनकी जो है वो इल्म में इजाफा के लिए, ताकि वो इसको
बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो अभी हम कोशिश करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई और इसके कमेंट्स और इसकी जो व्यूज़ है, अगर उन्होंने हमें खातिर ख्वाह जो है रिस्पॉन्स किया, तो फिर हम जो हार्मोन से हमें बेहतर मेडिसिन बनती है हम उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे, ताकि आप इसको भी अपने जो रोज़मर्रा प्रैक्टिस है आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी जो प्रैक्टिस है या आपकी लाइफ है उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड ज़रूर करेगी, और आप जो है इसको अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और तब तक आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।